बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टेलन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज। मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। तालिबान अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में दाखिल। तालिबान ने तमाम अतराफ से काबुल का घेराव कर लिया। काबुल शहर में अफरा तफरी का आलम। सरकारी दफातर को खाली करवा लिया गया। तमाम इलाकों में दुकानें भी बंद। तालिबान ने काबुल जाने वाली तमाम मरकजी शाहराहों का कंट्रोल संभाल लिया। तर्जुमान तालिबान कहते हैं मुजाहिदीन जंग या ताकत के जरिए काबुल में दाखिले का इरादा नहीं रखते। पुरअमन सरेंडर के लिए तालिबान की अफगान हुकाम से बातचीत जारी। काबुल पर हमला न करने का मुआहिदा भी तय पा गया। मुआहिदे के तहत उबूरी हुकूमत को इक़्तिदार की मुंतकली पुरअमन माहौल में होगी। तालिबान के अहम लीडर मुल्ला बरदार कतर से काबुल पहुंच गए हैं। अफगान सदर अशरफ गनी के साथ तालिबान के मुज़ाकरात सदारती महल में जारी। अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर दाखिला अब्दुल सत्तार मिराज कवाल की वजाहत अब्दुल्ला सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। अली अहमद जलाली को नई उबूरी हुकूमत का सरबराह मुकर्रर किया जाएगा। काबुल का घेराव कर लिया गया। मुल्क में आम मुआफी का ऐलान। एयरपोर्ट पर काम करने की इजाजत। गैर मुल्कियों को ख्वाहिश के मुताबिक अफगानिस्तान छोड़ने की इजाजत। काबुल में मौजूद गैर मुल्कियों को अपनी मौजूदगी की रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। फोर्सेस के अरकान को भी घर जाने की इजाजत है। तालिबान का ऐलान। काबुल की सबसे बड़ी पुल चरखी जेल का कंट्रोल भी तालिबान ने हासिल कर लिया। जेल से साथियों को रिहा कर दिया गया। बगराम एयरबेस में मौजूद तमाम कैदियों को भी महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। काबुल शहर से निकलने वालों को रास्ता देने और खवातीन और बच्चों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने का भी ऐलान। अफगानिस्तान में अमरीकी सिफारत खाने से धुएं के बादल। सिफारती अमले ने अहम दस्तावेजात को आग लगा दी। अमरीकी सिफारत खाने का 50 अफराद से भी कम अमला काबुल में मौजूद। यूरोपीय यूनियन स्टाफ के कई अरकान काबुल में नामालूम महफूज मकाम पर मुंतकिल। आज सुबह कुछ हेलीकॉप्टर्स को अमरीकी सिफारत खाने की जानिब आते देखा गया। अमरीका ने अपना सिफारती अमला वहां से निकाल लिया है, अफगान मीडिया का दावा। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी जारी। तालिबान ने पाक अफगान सरहद तुरखम का कंट्रोल भी हासिल कर लिया। पाक अफगान सरहद पर तैनात अफगान फौजी फरार हो गए। तुरखम को आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल बंद कर दिया गया। तालिबान मजार शरीफ और जलालाबाद पर कब्जे के बाद अफगानिस्तान पर मुकम्मल तौर पर कब्जा करने के करीब आ चुके हैं और रात में तालिबान की जानिब से हथियार डालने वाले सरकारी एहलकारों को माफीनामे भी जारी किए जा रहे हैं। तालिबान की जानिब से तुरखम बॉर्डर का कंट्रोल संभालने से पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं। पाकिस्तान की सिविल और आर्म्ड फोर्सेस हर किस्म के हालात से निपटने के लिए पहले से ही तैयार हैं। पाकिस्तान की तरफ से तुरखम बॉर्डर बहुत अरसे से कोरोना की वजह से पहले ही बंद है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बयान। कहा चमन बॉर्डर खुला है, वहां से ट्रेड भी हो रही है, लोग पासपोर्ट के जरिए आ जा भी रहे हैं। तालिबान की अफगानिस्तान पर कब्जे की रफ्तार से मगरबी दुनिया हैरान। सफारती अमले को निकालने जाने वाली अमरीकी फौज की तादाद बढ़ा दी गई। 3 की जगह 5000 फौजी अमरीकी अमले को निकालने काबुल पहुंच गए। अमरीकी फौज में नया 82वां एयरबोर्न डिवीजन भी शामिल। अमरीकी फौजी काबुल एयरपोर्ट का इंतजाम भी संभालेंगे। जंगजू इनखला के मिशन पर मामूर एहलकारों को नुकसान पहुंचाने से बाज रहे। अमरीकी सदर जो बाइडन की तनबीह। इनखला के दौरान अमरीकियों को कुछ हुआ तो जिम्मेदार कतर में मौजूद तालिबान इंतजामिया होगी। इनखला के दौरान अमरीकियों को नुकसान का फौरी और खतरनाक फौजी रद्द अमल होगा। अमरीका की तालिबान को वार्निंग। PIA ने अफगानिस्तान में फंसे गैर मुल्कियों को निकालने के लिए खुसूसी ऑपरेशन का आगाज कर दिया। PIA का एक बोइंग 77 तैयारा और एक एयरबस इस्लामाबाद से काबुल पहुंच गई। ऑपरेशन के दौरान गैर मुल्कियों और मुख्तलिफ मुल्कों की कंपनियों के अफगानिस्तान में फंसे वर्कर्स को काबुल से निकाला जाएगा। मुसाफिरों के लोड के पेश नजर PIA ने अफगान सिविल एविएशन के हुकाम से इजाफी परवाजों की इजाजत भी ले ली। बल्दिया टाउन कराची में ट्रक पर होने वाले दस्ती बम हमले का एक और जख्मी चल बसा। हलाकतों की तादाद 13 हो गई। धमाके का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया जा सका। मुकदमे के हवाले से पुलिस अफसरान में मुशावरत जारी। धमाके में जाम बहक अफराद की नमाज जनाजा आज नमाज असर के बाद अदा की गई
गुज़श्ता रात होने वाले धमाके में एक ही खानदान के 13 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें 7 खवातीन और 6 बच्चे शामिल। वाक़े के 7 जख्मी सिविल अस्पताल में ज़ेरे इलाज। धमाके का मुकदमा दहशतगर्दी की दफात के तहत CTD में दर्ज किया गया। धमाके से मुतालिक ट्रक ड्राइवर और दीगर अन्य शाहिदीन के बयानात कलमबंद किए गए। कराची में अमन के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। शहर कायद ने अमनो अमान को सबोताज करने नहीं देंगे। यौम आज़ादी की रात दहशतगर्दी का वाकया काबिल मुज़म्मत है। मासूम शहरियों को निशाना बनाना बदतरीन परवरियत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट। हमले में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार। जख्मियों का बेहतर से बेहतर इलाज यकीनी बनाने की हिदायत। पाकिस्तान से मुतासिर होकर सऊदी अरब में भी ग्रीन सऊदी अरबिया मुहिम शुरू की गई। मुहिम की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान को मदऊ किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की शजरकारी मुहिम को दुनिया भर में पज़ीराई मिल रही है। शजरकारी में भरपूर हिस्सा लें। अवाम के बगैर शजरकारी मुहिम कामयाब नहीं होगी। वज़ीर ख़ारजा की अपील। टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। 4G टेक्नोलॉजी के मेड इन पाकिस्तान मोबाइल फोन्स की बरामद शुरू। पाकिस्तानी 4G मोबाइल की पहली खेप UAE बरामद कर दी गई। पहली खेप में 5500 मोबाइल फोन बरामद किए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर बराए उमूर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का ट्वीट। कहा, यह रवायती अशिया से हटकर वैल्यूएटेड मसनूआत की बरामदात की शुरुआत है। पाकिस्तान में मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स अपनी मसनूआत बरामद करें। अवाम पर महंगाई का एक और पहाड़ ढाने की तैयारियां। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजावीज़ वजारत खजाना को भिजवा दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे की तजवीज़। समरी में पेट्रोल के नरखों में 50 पैसे फी लीटर, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 50 पैसे, लाइट डीजल ऑयल के नरखों में 1 रुपया फी लीटर और मट्टी के तेल के नर्ख में 1 रुपया फी लीटर बढ़ाने की सिफारिश। कीमतों में इजाफे की तजवीज़ पर हतमी फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान की मुशावरत के बाद वजारत खजाना करेगी। नई कीमतों पर अमल दरामद 16 अगस्त से होगा। कोरोना की चौथी लहर का कहर। मजीद 67 अफराद जाँ बहक हो गए। गुज़श्ता रोज 3711 कोरोना के नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.8% रही। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 22 हलाकतों की मजमूई तादाद 24,406 और केसेस की तादाद 10,98,410 हो गई। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। तालिबान ने अफगानिस्तान के दारकूमत काबुल का तमाम अतराफ से घेराव कर लिया। तालिबान का वफ्द अफगान सदारती महल पहुंच गया, जहां इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। अफगान तालिबान ने अपने जंगजुओं को हदायत जारी की हैं कि वो काबुल के दरवाज़ों पर रहें, इक़्तिदार की मुंतकली तक शहर में दाखिल ना हों। अफगान हुकूमत काबुल की सिक्योरिटी की जिम्मेदार है। अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान का एक वफ्द इक़्तिदार की मुंतकली पर मुज़ाकरात के लिए अफगान सदारती महल पहुंच गया। अब्दुल्ला मामले पर सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि अली अहमद जलाली को नई उबूरी हुकूमत का सरबराह मुकर्रर किया जाएगा। तालिबान ने एक बयान में इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली पर जोर दिया था। दूसरी जानिब तालिबान ने काबुल के मुज़फ़्फ़ात में वाक़े बगराम एयरबेस की सबसे बड़ी जेल से कैदियों को रिहा कर दिया है। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया कि तालिबान ने बगराम एयरबेस की सबसे अहम जेल पर भी कब्जा कर लिया है। ट्विटर पर अपने पैगाम में उनका कहना था कि तमाम कैदियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाना अभी तक फाल है। हुकूमत ने उसे बंद करने से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया। पाकिस्तान अफगानिस्तान में फंसे तमाम अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा चौधरी जाहिद हफीज ने एक बयान में कहा है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल तेजी से बदल रही है और पाकिस्तान इस पर मुसलसल नजर रखे हुए है। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी शहरियों को मदद फराहम की जा रही है। काबुल में सफारती अमले की सिक्योरिटी के लिए तमाम इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की आवाम के लिए फ़िक्रमंद हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में फंसे तमाम अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम करेगा। पाकिस्तान से ज़्यादा अफगानिस्तान में अमन का कोई ख्वाह नहीं। अफगान धड़ों को पुरअमन तरीके से मसला हल करना चाहिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही।
मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टेलन न्यूज़।